प्रेमानंद जी गलत भक्ति सिखाते हैं और उसमें मैंने कई कमेंट देखे सर। इनके पास न अपनी बुद्धि होती है न विवेक होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम। प्रेमानंद जी महाराज और ब्रह्मा जी में अगर पूछूं श्रेष्ठ कौन है, तुम किसका नाम लोगी? ब्रह्मा जी। नारद जी में और प्रेमानंद जी में श्रेष्ठ कौन है तो किसका नाम लोगी? नारद जी। तो मैं भी राधा राधा करता हूं, सभी करते हैं, पर प्रमुख भक्ति, प्राथमिक भक्ति कृष्ण। पर भगवान ने कुछ संबोधन किए मां राधा के लिए, कृष्ण प्राणाराधिका। मुझे एक उदाहरण बता दो श्रीमद् भागवत के समय में किसी ने राधा जी की भक्ति की है पर कोई मां राधा को अपमान करता। मुझे प्रेमानंद से कोई शिकायत नहीं, प्रेमानंद जी महापुरुष हैं, बहुत अच्छे संत हैं, पर प्रेमानंद जी अपनी गलती नहीं स्वीकारते। कारण है प्रेमानंद जी की प्रतिष्ठा। ये जो मुझे गाली बक रहे हैं, मैं सिर्फ आप लोगों से पूछना चाहता, क्या मीराबाई गलत भक्ति करके चली गई क्या? क्या सूरदास जी गलत भक्ति करके चले गए क्या? तुलसीदास जी गलत भक्ति करके चले गए क्या? मुझे प्रमाण चाहिए जिस महापुरुष ने करके ऐसा भगवान को प्राप्त किया, जो राधा जी की भक्ति करके जिसने कृष्ण को प्राप्त किया, मुझे ऐसा एक भक्त चाहिए। बस एक उदाहरण नहीं है आपके पास और इतना बड़ा दावा। सर मैंने SMY टॉक्स पे आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप प्रेमानंद जी के बारे में बोल रहे हैं। प्रेमानंद जी गलत भक्ति सिखाते हैं और उसमें मैंने कई कमेंट देखे सर। जो आपके बारे में नेगेटिव कमेंट कर रखे हैं, उसमें कोई आपको बोल रहा है कि आप पापी हैं, कोई आपको बोल रहा है कि आप मूर्खानंद है। देखो, जीवन में हमेशा याद रखना, आलोचनाएं, आप कोई भी काम करते हो, आपका इंटेंशन खराब नहीं होना चाहिए। आलोचनाओं को सहना सीखो। मैं किसी का अपमान, जो अपमानजनक शब्द लोग बोल रहे हैं, जानते हो ये कौन है? ये भीड़ है। इनको एक बाबा चाहिए, और बाबा का आकलन इस भीड़ का जानते हो कैसे होता है? बस वो पॉपुलर होना चाहिए। भीड़ है ये, भीड़ तंत्र। इनके पास न अपनी बुद्धि होती है न विवेक होता है। सामने वाले से प्रभावित हो जाए, बस ये आतंकवाद, टेररिज्म, ये सब कैसे फैलता है? एक व्यक्ति होता है, वो हजारों लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, और एक बार घुस गया इस दिमाग में वो व्यक्ति, आप निकाल के दिखा दो। किसी एक सामान्य इंसान को किसी एक खराब स्त्री से प्रेम हो जाए, क्या आसानी से निकल पाता है? किसी एक स्त्री को पापी, दुराचारी, मारने पीटने वाले शराबी इंसान से प्रेम हो जाए, क्या आसानी से भूल पाती है, निकल पाती है? ऐसे ये भीड़ तंत्र है। इनके पास न अपनी बुद्धि है न विवेक है। बस इनके ये जिसे चाहते हैं उसको खराब कैसे बोल दिया, भीड़। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी ईद गई है, ईद में शाहरुख खान के बंगले के बाहर कितनी भीड़ थी? क्या मिलता था? शाहरुख खान को देखना, अरे शाहरुख आ गए, हाथ हिलाया, क्या मिला? मुझे ये बात बता दो, एक रत्ती भर का लाभ गिनवा दो मुझे। उसी ईद में सलमान खान के, शाहरुख खान के, आप उनके भर का भीड़ देखो, कौन है वो लोग? ये लोग भी वही है। इनको एक पॉपुलर इंसान चाहिए, और पॉपुलर होने के लिए क्या करना पड़ता है? आज का जो समय है, रील, सर्वाधिक रील अगर किसी की बनती है तो प्रेमानंद जी महाराज। उनकी पूरी टीम है जो सिर्फ यही काम करते हैं, और रील के लिए चाहे मैटर, और मैटर कहां से आएगा? तो दरबार लगता है, नाना प्रकार के सवाल, क्वेश्चन, सांसारिक गृहस्थ के, ये जो मर्जी बोले। अभी एक में इन्होंने बोला था, किसी ने कुछ पूछा था तो इन्होंने कहा था पत्नी को भगवान समझ के प्यार करो। स्त्री को प्यार कर रहे हो, भगवान मान के प्यार करो, और प्यार करो, और प्यार करो, पर भगवान मान के। क्या ये व्यवहार में संभव है कि आप पत्नी को भगवान समझ के? जबकि उल्टा था। पर नहीं, ये अब जिनके जिनके दिले और दिमाग में घुस चुके हैं, निकाल के दिखा दो। कहीं शास्त्र में नहीं मिलेगा। हमेशा सदा से स्त्रियों ने पति की ही पूजा की थी, पति को ही भगवान माना, पर ये कहते हैं पत्नी को भगवान मानो, कल कोई कह देंगे पुत्र को भगवान मानो। हम भी जानते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये पूरी सृष्टि ही सिया राम में है, सब में भगवान है, कुत्ते बिल्ली सब में, पेड़ पौधे में। पर व्यवहार में ऐसा करते हो क्या? हम तो व्यवहार की बात कर रहे हैं। अजानते हो मैंने क्यों सवाल उठाया? क्योंकि मैं भी भक्ति करता हूं,
कहीं मैं तो खराब नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक चीज ढूंढी शास्त्रों में, नहीं मिली। मैंने महापुरुषों के चरित्र का आकलन किया, उन्हें देखा, मुझे नहीं मिला जवाब। और एक व्यक्ति आके एक नया सिद्धांत चालू कर दे, मैं मान जाऊं। या तो आप बता दो ये जगत गुरु हैं, हमारे देश के ये जगत गुरु हैं, मैं ऐसा मान लूं, ये जो कहेंगे मान लेंगे, पर मैं तब भी जगत गुरु की बात भी नहीं मानूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो मुझे मूर्खानंद कह रहे हैं, भाइयों सच में कह रहा हूं, आप मुझे मूर्ख समझते हो समझो, और क्या पता मैं हूं भी। मुझे कोई गाली बक रहा है, कोई कह रहा है इसका चैनल बंद करा दो, आप प्रयास करो, सहर्ष स्वीकार है। कोई मुझे कह रहा है इसका नंबर मिल जाए, कोई कह रहा है कि मैं अपने पता नहीं किस चीज़ से बंधा हूं, नहीं तो इसको मैं बताता। भाई खुल के आके मुझे गाली बको, खुल के आके अपशब्द बको, आपको मैं कभी बुरा नहीं कहूँगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे अपमान सहना आता है, अपमान करना नहीं आता। अपमान सहना पाप नहीं है, अपमान करना पाप है। आप खुल के करो पाप। अच्छा, मुझे कोई पापी इंसान भी बोल रहा है, अब मुझे बताओ मैं पापी इसलिए हो गया क्योंकि मुझे एक विषय पे कंफ्यूजन है प्रेमानंद जी महाराज को लेके, तो मैं पापी हो गया। सौनकादिक ऋषियों ने जब सूत जी उन्हें कथा सुना रहे थे, हजारों सवाल पूछे, कईयों सवाल पूछे। सूत जी ने तो नहीं कहा कि तुम लोग पापी हो, कैसे सवाल कर, कैसे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो। सूत जी उनका जवाब देते थे। राजा परीक्षित 7 दिन में उनको तक्षक डसने वाला था, पर सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। भागवती कथा नहीं, भागवत कथा। कई सवाल पूछे, पर राजा परीक्षित ने, सुखदेव जी महाराज उनका जवाब देते थे। तो क्या वो पापी हो गए? मैं कोई भी एक महात्मा से सवाल पूछ लूं, एक महात्मा की किसी पद्धति पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करूं, तो मैं पापी हो गया। अब मैं तुम्हें बताता हूं, देखो ये भीड़ है, इस भीड़ में जानते हो क्या होता है? जितने लोग बोल रहे हैं, मैं कहता हूं आप मेरा वीडियो जाके देखो, SMY टॉक्स पे प्रेमानंद जी गलत भक्ति सिखाते हैं शीर्षक है। शास्त्र जो मान्यता प्राप्त है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 4 वेद हैं, रचयिता वेद व्यास जी। 18 पुराण हैं, रचयिता वेद व्यास जी। 100 से ज़्यादा श्रुतियाँ हैं, पर 32 अभी उपलब्ध हैं, वेद व्यास जी। और उसके बाद 6 शास्त्र हैं। ये शास्त्रों को महापुरुषों ने लिखा है, जिसमें वाल्मीकि रामायण हो गया, जिसमें रामचरितमानस हो गया, दक्षिण की भी कई कंब रामायण है, ऐसे कई रामायण है और कई शास्त्र हैं जिन्होंने लिखे, जिसे अभिज्ञान शाकुंतलम, ऐसे ऐसे बड़े सारे महापुरुषों ने लिखा है। अब तुम एक बात बताओ, अगर कोई चीज मैंने लिखी देखी, और जानते हो शास्त्र की भाषा आसान नहीं होता समझना। शास्त्रों की भाषा बड़ी गूढ़ है। एक ही शास्त्र में 2 प्रकार के विरोधाभासी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मतलब तुम सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं सारी पापों से मुक्त कर दूंगा। और एक कहते हैं कि तुम जैसे कर्म करोगे। मतलब भगवान कहते तुम्हारा अपने भक्तों का योगक्षेम मैं करते हैं, नहीं कि कर्म नहीं करे वो। आप विरोधाभासी। अब देखो, जैसे एक है, इनका नाम है ब्यूटी इज ऑन माई डीपी। इन्होंने भगवान शिव और पार्वती का एक संवाद का श्लोक भेजा है, जिसमें राधा जी के बारे में बताया गया है। भगवान शिव माँ पार्वती को बता रहे हैं राधा जी की महिमा। भगवान शिव ये बता रहे हैं ना माँ पार्वती को राधा जी की महिमा, पर भगवान शिव भक्ति किसके करते हैं? राम की। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप मुझे, ये मेरे ख्याल से ये है ब्रह्मवैवर्त पुराण खंड 4 का 17वां अध्याय का शायद 223 श्लोक है। ये मेरे ख्याल से जो बताया है। देखो, भगवान शिव माँ पार्वती को राधा जी की महिमा बता रहे हैं और भक्ति करते हैं राम की। हनुमान जी माँ जानकी को के माँ के समान एक जैसे बालक होता प्रेम करते हैं, पर भक्ति करते हैं राम की, पर साथ में सीता जी की। मैं यही तो कह रहा हूं, मुझे प्रेमानंद जी से कोई शिकायत नहीं। प्रेमानंद जी महापुरुष हैं, बहुत अच्छे संत हैं, पर मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। अब कह रहे हो कि तुम कहोगे कि सर आप अगर प्रेमानंद जी महापुरुष हैं, संत हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ जी सर। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, और आप सब लोग भी प्लीज। आप लोग देखिए, मैं शास्त्र से सिर्फ लिखी हुई बातों को समझने के लिए, भगवान जब अवतार लेते हैं तो इस पृथ्वी पे, इस मृत्युलोक में आके
एक मनुष्य का जीवन कैसा आदर्शवादी होना चाहिए, श्री कृष्ण अवतार में भी, रामा अवतार में भगवान ने करके दिखाया है। आपको हर चीज देखना होगा। अब मैं बताता हूं, देखो प्रेमानंद जी महाराज और ब्रह्मा जी में अगर पूछूं श्रेष्ठ कौन है, तुम किसका नाम लोगी? ब्रह्मा जी। अब मैं कहूं नारद जी में और प्रेमानंद जी में श्रेष्ठ कौन है, तो किसका नाम लोगी? नारद जी। अब मैं कहूं भगवान शिव की पत्नी मां सती और प्रेमानंद जी महाराज में श्रेष्ठ कौन है? सती माता। मैं यही कहता हूं। देखिए मैं आपको बताता हूं, श्रीमद् भागवत कथा सबने सुनी होगी, आप लोगों भी नहीं सुनी होगी। ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता, पर सब भगवान कृष्ण के ही अधीन है। ब्रह्मा जी को मोह हो सकता है, ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो सकते भगवान को ही लेके, तो प्रेमानंद जी नहीं हो सकते? हो सकते हैं। देवताओं के राजा इंद्र को भगवान कृष्ण को लेके मोह हो सकता, कंफ्यूजन हो सकता, प्रेमानंद जी को नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। सती जी को, मां सती को भगवान राम और लक्ष्मण जब लीला करे थे, रोते हुए जा रहे थे, मां जानकी का अपहरण हो गया था, तो उसको देख के मां सती को, जो भगवान शिव की पत्नी आदिशक्ति मां जगदम्बा है, उनको कंफ्यूजन हो सकता, तो प्रेमानंद जी को नहीं हो सकता? हो सकता है। नारद जी को भगवान अपने ही इष्ट पे शंका हो सकती है, आके उनको भगवान अपने ही इष्ट को श्राप देते हैं, भगवान श्री हरि को अनाप शनाप बकते हैं। नारद जी को शंका हो सकती, प्रेमानंद जी को नहीं हो सकती? हो सकती है। मैंने इतना ही तो कहा है, पर मैंने जिनका जिनका नाम लिया है, ब्रह्मा जी ने आके भगवान से क्षमा मांगी, कृष्ण से उनकी स्तुति की और अपने अपराध को स्वीकार किया, पर प्रेमानंद जी नहीं करेंगे। कारण बताता हूं। इंद्र ने अपनी त्रुटि मानी और आके भगवान कृष्ण से क्षमा मांगा, उनकी स्तुति थी, पर प्रेमानंद जी नहीं करेंगे। नारद जी को अपनी त्रुटि का भान हुआ और उन्होंने जाके भगवान से आत्मग्लानि से भर के लगे रोने प्रभु के सामने, भगवान बहुत बड़ा अपराध कर दिया, भगवान ने क्षमा किया उन्हें भी। मां सती को प्रभु पे शंका हुई, मां जानकी का स्वरूप बनाया, चूंकि भगवान शिव मां जानकी में मातृ भाव रखते थे, चूंकि मां का स्वरूप बना लिया, तो भगवान शिव ने इस वजह से त्याग कर दिया कि तुमने मेरी मां का रूप धरा है, मैं इस शरीर से अब मैं पति का धर्म नहीं निभा पाऊंगा। भगवान शिव ने उसी वक्त मां सती का मन से ही त्याग कर दिया, और उस भूल की सजा क्या हुई? मां को ये शरीर छोड़ना पड़ा। प्रेमानंद जी को नहीं हो सकता, पर प्रेमानंद जी अपनी गलती नहीं स्वीकार करेंगे, उसका कारण भी बताता हूं। पर इसमें तुम देखोगे ब्रह्मा जी से गलती हुई, उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, पर ब्रह्मा जी ही आज भी हैं, उनकी गरिमा जरा भी कम नहीं हुई। इंद्र को शंका हुई, इंद्र ने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी, पर इंद्र आज भी देवताओं के राजा हैं। नारद जी से भूल हुई, नारद जी ने भगवान से क्षमा मांगी, आज भी नारद जी भगवान को तो नहीं प्रिय हैं। मां सती से भूल हुई, मां सती ने ठीक है शरीर छोड़ा, पर दोबारा पुनः राजा हिमालय और मां मैना के यहां मां ने अवतार लिया, और पार्वती में पुनः भगवान शिव की पत्नी आज भी है। किसी की गरिमा कम नहीं होती भूल स्वीकार करने से। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि प्रेमानंद जी ऐसा करें, पर करेंगे भी नहीं। कारण है प्रेमानंद जी की प्रतिष्ठा, अपनी निजी प्रतिष्ठा का सवाल है। तो महापुरुषों में एक साधारण पुरुष में यही फर्क होता है। हम कह देते हैं किसी को सिर्फ इस वजह से कि किसी की सर्वाधिक रील आती है। दो बाबा हैं जिनकी सबसे ज्यादा रील आती है, अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी, और सबसे ज्यादा पॉपुलर यही दोनों हैं। क्या इस भारत में संत नहीं है? इनसे बढ़ बढ़कर है परम ज्ञानी। कृपालु जी महाराज का नाम सुना होगा, जगत गुरु कृपालु जी महाराज, जाके सुनो। उनके शिष्य हैं मुकुंदानंद जी, उनकी एक शिष्या हैं ब्रजचकोरी जी, उनको सुनो जाके यूट्यूब पे, ये ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे। अरे कृपालु जी महाराज चारों वेद कंठस्थ याद है जिनको। कृपालु जी महाराज भी राधा राधा करते, मैं भी राधा राधा करता हूं, सभी करते हैं, पर प्रमुख भक्ति, प्राथमिक भक्ति कृष्ण की। अब मैं एक और उदाहरण देता हूं। कौरवों की सभा में जब सभी लोग बैठे थे, भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, भगवान कृष्ण भी थे, सबको ये चुनना था कि अग्र पूजा किसकी की जाए। अग्र मतलब आगे, पहले किसकी पूजा की जाए। भीष्म थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ऋषि थे, पर सबने सहमति से किसको कहा? कृष्ण को। सब ये लोग जानते थे कृष्ण ब्रह्म है, पार ब्रह्म है। तो कृष्ण की हुई। वहीं पे एक दुष्ट बैठा था, जो आज लोग गरिया रहे हैं मुझे, उसी तरह वो भी था शिशुपाल। भगवान को लगा नाप शनाप बकने, क्या हुआ। मेरा एक सवाल, मेरा एक क्वेश्चन, प्रश्न
लोगों को इतना चुभ रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं, मेरा दोबारा रिपीट कर देता हूं कि मेरा कन्फ्यूजन क्या है। मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनो आप, फिर गरियाओ मुझे। मेरे पिता कृष्ण है, मेरी मां राधा जी है, मेरे इष्ट कृष्ण है, मेरी इष्ट देवी राधा जी है, और पुत्र को पिता का भक्त होना चाहिए। महापुरुषों का जीवन उठा के देख लो। इसलिए मैं जिस पिता का भक्त हूं, उसी पिता की भक्त मेरी मां है, यानी अपने पति की। एक ही तो है कौन। और शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कहता है, तुम भागवत कथा सुनने जाती हो, भगवती कथा सुनने जाती हो, तुम राम कथा सुनने जाती हो या सीता कथा सुनने जाती हो, तुम कृष्ण कथा सुनने जाती हो या राधा कथा सुनने जाती हो। पर क्या कृष्ण कथा में राधा जी नहीं होती? क्या राम कथा में मां जानकी नहीं होती? होती है। आप लोग मेरा आशय तो समझते नहीं हैं, और बेवजह भाई मेरे, मैं सच कह रहा हूं, आपको फिर भी लगता है मैं गलत हूं। प्रश्न करना, किसी चीज को समझने की कोशिश करना अगर मैंने की है, फिर भी लगता मैं पापी हूं, दुराचारी हूं, आप जी भर के गाली दो, मैं सच कह रहा हूं, मैं आप कोई रिएक्ट नहीं करूंगा। वो मर्द क्या जिसको सहना ना है, और मैं तो, मेरा तो तकिया कलाम है, जो सहेगा वही रहेगा। और आप लोग इस गाली ओली देने के देख लेना, आप कहीं ना पाप कर रहे हो, क्योंकि मैं चर्चा तो कृष्ण की ही कर रहा हूँ, मैं चर्चा तो माँ राधा की ही कर रहा हूँ, मैं चर्चा तो प्रेमानंद जी की ही कर रहा हूँ। पर इतना मैं जानता हूँ, प्रेमानंद जी को मोह हो सकता है, क्योंकि इंद्र को भी मोह हुआ, ब्रह्मा जी को भी हुआ, नारद जी को भी हुआ, माँ सती को भी हुआ, और भी बहुत महापुरुषों को हुआ। तो प्रेमानंद जी क्यों नहीं हो सकता महाराज? तो देखो, अब एक बात बताओ, अगर हम ऐसे अंधा विश्वास आसाराम पे क्यों न विश्वास कर लें? वो भी तो संत हैं। अरे आप नहीं मानते हो, पर करोड़ों लोग मानते हैं। आप उनसे बोल के जाके दिखा दो, गरिया के गुरमीत राम रहीम बोल के दिखा दो, पर जाके यूट्यूब पे वीडियो दो कि क्या हुआ था, क्या हंगामा, उनके अनुयायियों ने क्या किया था। ये चाहते हो? सतलोक आश्रम वाले संत रामपाल, वो भी तो संत हैं। आप नहीं मानते हो, पर लाखों लोग मानने वाले हैं, आज भी हैं। तो आप लोगों से विनती है मेरी, आप सिर्फ, मैं सवाल कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं तो नहीं गलत हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसी भक्ति देखी ही नहीं है 10-15 सालों से। क्या इससे पहले वेद नहीं थे, शास्त्र नहीं थे, रामायण नहीं थी, गीता नहीं थी, भागवत नहीं थी? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कृष्ण कथा सुना रहे, भागवत, आपको तभी आंख नहीं खुलती। भगवान शिव राम कथा सुनने भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं, सीता कथा नहीं। पर मां जानकी नहीं है क्या उस कथा में? और भगवान शिव के इष्ट राम है, प्रहलाद श्रीहरि की, प्रहलाद से भी बढ़कर है प्रेमानंद जी, हनुमान जी से भी बढ़कर है। आप लोगों को मैं ये कह रहा हूं, खाली शास्त्र अक्षर मत पढ़ो, अक्षर अभी सुना दूंगा, कंफ्यूज होकर रह जाओगे। शास्त्र जो कहता है उसका आशय, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैं कंफ्यूज हूं। जैसे एक श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु लो, अब लो, ब्रह्म है, परब्रह्म है, और श्री कृष्ण को भी परब्रह्म बोलते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, परब्रह्म प्राप्त हो गए गुरु जी। अब तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा, फोटो सब हटाओ, बाहर करो, गुरु जी की प्रतिमा लगाओ, फोटो लगाओ, वही परब्रह्म है। मिल तो गए या ब्रह्म, हमें जरूरत ही नहीं किसी की भक्ति करने की। ये कहता है शास्त्र। शास्त्र कहता है माता पिता भगवान से बढ़कर होते हैं, हटाओ भगवान की मूर्ति, प्रतिमा, कृष्ण राधा क्यों रखोगे? ऐसे राम सीता शिव पार्वती क्यों रखोगे? माता पिता भगवान से बढ़कर हैं, हमें भगवान की जरूरत है क्या? वो तो बाद में आएंगे भगवान। इसका मतलब क्या? शास्त्र की भाषा ये, इसका मतलब ये होता है कि हटा दो भगवान को, बाहर कर दो। पति परमेश्वर होता है, परमेश्वर कृष्ण को बोलते हैं, भगवान राम श्री हरि नारायण ये परमेश्वर हैं, पर यहां तो पति को परमेश्वर बोल दिया। हटाओ भगवान राम, जानकी, कृष्ण, रुक्मिणी, मां राधा, शिव पार्वती सब हटाओ, पति परमेश्वर, बस हो गया। क्या समझते हो महाराज? इसका मतलब क्या होता है? शास्त्र की भाषा बहुत गूढ़ होती है, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। सीधा सीधा तो मतलब ये निकलता है, भगवान है ही नहीं। अरे गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हे गोविंद, और एक गुरु भगवान कृष्ण खड़े हैं और गुरु जी खड़े हैं। तो मुझे कहना मैं किसको पहले प्रणाम करूं? तो भगवान ने कहा गुरु को प्रणाम कर। अब इसका आशय क्या निकालते हो आप? कि गुरु भगवान से बड़ा है, यही ना? फिर करो गुरु की भक्ति, छोड़ दो भगवान को। भाई गुरु तो बड़ा है ना ईश्वर से, वो परब्रह्म है। आपको जरूरत क्या है? कृष्ण जैसे ब्रह्म की उपासना करने की, या राधा जी की। राधा जी की क्यों करते हो बताओ ना?
सिस्टम है, नियम है, जीवन जीने के नियम है, भक्ति के भी नियम है। पूरी जानकारी लो भाइयों, बहनों, माताओं, पूरी जानकारी लो, शास्त्र में घुसो। महापुरुषों से मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, शास्त्र में क्या लिखा है वो ऐसे ही शब्दशः जो लिखा है। भगवान कृष्ण ने राधा जी को इतना प्रेम, जानते हो क्या है, सांसारिक उदाहरण से मैं समझा सकता हूं। आपने देखा होगा, देखो प्रेम सबका एक जैसा होता है। पापी भी इंसान होता है, उसकी अगर प्रेमिका है या उसकी पत्नी है उसे प्रेम करता है, या बहुत कोई महान इंसान है वो अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को प्रेम करता है। इन दोनों का ये जो प्रेम है एक जैसा ही है। रावण था, अपनी पत्नी को प्रेम करता था, बहुत सारी पत्नियां थी, पर उसने पाप किया। मैं बात पत्नी की कर रहा हूँ, प्रेम की कर रहा हूँ। मेघनाथ था, उसकी पत्नी सुलोचना महान पतिव्रता, उसको बहुत प्रेम करता था। तो क्या मेघनाथ अच्छा हो गया या रावण अच्छा हो गया? मैं आपको जो कह रहा हूँ, जो प्रेम है, मैं भगवान कई, अरे यहाँ के आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं यार, लड़के क्या बोलते हैं, तू तो मेरी जान है, अरे तुम तो प्राण हो। बोलते हैं और जान कहाँ हो, बोलते हैं ना, तो वो जान है क्या उसकी? वो छोड़ के कहीं चली जाती का मर जाता है क्या? प्राण जैसे ही छोड़ के निकल गए? ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों का मतलब होता है, हम बोलते हैं व्यवहार में। भगवान ने राधा जी को, जो इस कृष्ण का और राधा का जो प्रेम है, देखो मैं क्या बोलूँ, मैं तो कह तो रहा हूँ, मैं शास्त्र नहीं कह पाता, बता पाता, पर भगवान ने कुछ संबोधन किए माँ राधा के लिए। कृष्ण प्राणा राधिका, कृष्ण के प्राण है, ऐसा भगवान कहते हैं, वही शास्त्र में लिखा हुआ है। पर जब राधा जी का नाम ले, मुकुंद प्रिय, पहले भगवान के मुकुंद प्रिय यानी भगवान कृष्ण की अतिशय प्रिय हैं। मुझे लोग गाली बकते हैं, वो करते हैं, करने दो। आलोचना सहना आना चाहिए आपको, अपमान सहना आना चाहिए। देखो कहते हैं ना, विपरीत समय में, विषम परिस्थितियों में आपतकाल परखिए चारी, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। ये जब आपको कोई बुरा कहता तो आपको पीड़ा होती है, कष्ट होता है, मानसिक हो, शारीरिक हो, कैसे भी हो। तो उस समय आपको सबसे पहला हमारा शास्त्र देखो सिखा रहा है क्या? सबसे पहले धीरज, आपको धैर्य कितना है। अच्छा, धैर्य की आवश्यकता जानते हो क्यों पड़ती है? अगला दूसरा नंबर धीरज, धर्म। आप अपने धैर्य से अपने धर्म को बचा सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मेरे पिताजी मेरी किसी गलती पे 2-4 चांटे मार दिए, खूब मार दिया, तो मैं पलट के अपने पिताजी को थोड़ी कुछ कहूँगा यार, अपमान तो नहीं कर सकता ना, वो मेरे पिता है। क्योंकि धर्म सिखाता, धर्म की रक्षा करनी है तो कौन रखेगा? मेरा धैर्य, पेशेंस, उसी से रक्षा होती है धर्म की। याद रखना, जिसके पास पेशेंस नहीं, वो धैर्य तुरंत वो धर्म छोड़ देता है। अभी अमोघ लीला जी ने इसी विषय पे एक थोड़ा सा ऐतराज जता दिया। अरे उत्तेजना बोलने लग गए, क्या शास्त्र पढ़े हो तुम? कंटेम्प्रेरी वैष्णव को अगर हम देखें, मुख्य रूप से आचार्यों अगर हम देखेंगे तो आचार्यों ने किया है ये हरे कृष्ण महामंत्र। जैसे कोई ये सोचे कि राधा राधा कहेंगे तो राधा रानी आएंगी तो श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे। जैसे कोई कहे ऐसा, उससे पूछो कभी राधा राधा जप करके बुलाया है श्री कृष्ण को, या कभी राधा रानी की झलक पाई है राधा राधा? अरे राधा राधा बोलोगे तो श्री कृष्ण साथ ही है, पीछे पीछे। रही न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन, लालन तेरे ही आधीन। सुनरी सखी हो साच कहत हो, तू जल है ये मीन। बाहर केवल प्रवचन देने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा राधा राधा रट के देखो। अगर आंसुओं से अभिषिक्त होकर श्री कृष्ण को ना देखो तो हमें बताना। इस संत में क्रोध होना चाहिए क्या? आपके किसी पद्धति पे, किसी सिस्टम पे कोई भी बताओ, उसको आप महापुरुष शास्त्र से और फिर शास्त्र का उदाहरण से आप उनको, उनका कंफ्यूजन क्लियर करो। वो कोई दुश्मन नहीं है। हम लोग बताओ ना, हम यहाँ बैठे हैं, वो कहाँ बैठे हैं, क्या हमसे कोई वो नहीं। हम भी यही चाहते हैं यार कि मेरी भक्ति कहीं गलत तो नहीं है, और कोई मकसद नहीं है। पर भीड़, एक बाबा चाहिए इनको बस। ये थोड़े दिन में पता लगता है, अरे यार ये केस हो गया, वो केस हो गया, ऐसा हो गया, फिर दूसरा बाबा चाहिए। उनकी बातों को सुनो, उनकी बातों को शास्त्र में चेक करो, और ये देखो ऐसा किसी महापुरुष ने किया है क्या? मुझे क्या आज 10-15 साल से ये सिस्टम राधा भक्ति शुरू हुई है, प्रथम भक्ति। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राधा भक्ति कौन नहीं करता है यार, एक वैष्णव बता दो। और जो राधा भक्ति न करो महापापी, जो इनकार करे। पर
प्रथम भक्ति कृष्ण, साथ में राधा जी की। सूरदास जी भी तो कहते हैं, बसो मेरे नैनन में हजोरी, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, संग वृषभान किशोरी। सूरदास जी से बड़े तो नहीं है प्रेमानंद जी, मीराबाई से तो बड़े नहीं है प्रेमानंद जी। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं, जिनको भक्ति वो है। आज ये लोग मुझे गाली बक रहे हैं ना, ये श्लोक भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, इन लोगों ने नहीं पढ़ा, इनको तो भगवान मिले हैं। जितने शास्त्र हैं सब भगवान कृष्ण की स्तुति कर करके थक गए, पर भगवान की स्तुति नहीं पाती। राधा जी किसकी भक्ति करती? मुझे एक उदाहरण बता दो, श्रीमद् भागवत के समय में किसी ने राधा जी को भक्ति की हो, पर कोई माँ राधा को अपमान करता हो। क्या इससे पहले द्वापर नहीं आया था? पहली बार आया है द्वापर। अगर पहली बार द्वापर आया तो भगवान शिव कहाँ से कह रहे थे? ये जो ब्रह्मवैवर्त पुराण है जिसमें ये श्लोक बता रहे थे, आज का तो नहीं है ना, भगवान शिव कह रहे हैं। कई बार भगवान कृष्ण का अवतार, जो कई बार माँ राधा जी का अवतार हो चुका है, कई बार। सारे श्लोक स्तुतियां पढ़ के दिखा लो, जितने शास्त्र सब भगवान की। ब्रह्म, और ब्रह्म क्या है? अकाल पुरुष ब्रह्म, भगवान पुरुष है, स्त्रीलिंग नहीं है। आप जो ये पूजा पद्धति नहीं शुरू करो, पुरुष है भगवान, लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, अकाल पुरुष। अकाल स्त्री सुना है, मर्यादा पुरुषोत्तमी सुना है, लीला पुरुषोत्तमी सुना है। प्रथम भक्ति कृष्ण सबके स्वामी है, सर्वेश्वर, सबके ईश्वर, उनसे बड़ा कोई नहीं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत मेरी पीड़ा समझे होंगे लोग, पर फिर भी आपको लगता है कि मैं गलत हूं या मैं गलत बोल रहा हूं, पर मैं शपथ लेके कहता हूं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है प्रेमानंद जी महाराज के लिए कोई भी एक शब्द बोलना, और बोला भी नहीं है मैंने। सिर्फ इतना ही कहा है, प्रेमानंद जी गलत भक्ति सिखाते हैं, ये अगर पाप है तो ये पाप सबने किया है। जिसने जिसने भगवान पे शंका की है, और उनको भृगु ऋषि को देखो, जाके भगवान को एक लात मारा छाती पे, और भगवान आज वो टैटू लिए घूमते हैं। भृगु ऋषि के चरण चिन्ह का निशान भगवान के वक्षस्थल पे आज भी है। रामा अवतार में परशुराम जी जब आके भगवान, देखो हम परशुराम का उदाहरण भूल ही गए। परशुराम जी भगवान राम को अनाप शनाप बक रहे हैं आके, राजा जनक के उसमें मार डालूंगा, ये कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। क्या परशुराम जी से भी बढ़कर है ये? क्या ये प्रेमानंद जी? अब ये बात बताओ, मैंने इतनी सारी बातें बताई, ये जो मुझे गाली बक रहे हैं, मैं सिर्फ आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मीराबाई गलत भक्ति करके चली गई क्या? क्या सूरदास जी गलत भक्ति करके चले गए क्या? तुलसीदास जी गलत भक्ति करके चले गए क्या? नारद जी गलत भक्ति करके चले गए क्या? ब्रह्मा जी गलत भक्ति करके चले गए क्या? हनुमान जी गलत भक्ति करके चले गए क्या? सौनकादिक ऋषियों ने, सूत जी ने, सुखदेव जी महाराज ने, वेद व्यास ने, पुराणों की वेदों की रचना, वो गलत भक्ति करके चले गए। अगर गलत भक्ति करके चले गए तो आप दोबारा, और देखिए मैं अपने देश के संतों से अपील करता हूं कि थोड़ा सा रियली मेरी पीड़ा है, अगर ये ठीक नहीं हुआ या इस शंका का समाधान नहीं हुआ तो सच बता रहा हूं, ये कन्फ्यूजन जीवन बना रहेगा। आप सब लोगों से मैं दोबारा अपील करता हूं कि रील देख के पागल मत बनो। ये जितनी रील पे बातें देखते हो ना, ये सब बचपन में सुन के आए हैं और जानते हो, पर रील नहीं बनती थी पहले, और आप सब रील वाले हो। भीड़ दो ही लोगों की रील चलती है, एक इनकी और एक अनिरुद्धाचार्य की, और दोनों सब फेमस, या जिस भी तीसरे नंबर पे चलते हैं उनके रील के ऊपर आधार पे है ये लोग। जो स्त्री ये सुन लेगी कि पत्नी, देखो गुरु जी ने कहा पत्नी को भगवान समझ के प्यार करो, मैं पत्नी को भगवान समझूंगा, व्यवहार में कैसे संभव है? वो तो जिद करेगी, लड़ेगी, नहीं आप भी मेरे को भगवान मानो, ये गुरु जी ने कहा है। मैं कहूंगा नहीं, शास्त्र कहता पति परमेश्वर होता, नहीं, पत्नी भी भगवान होती है। कल को मेरा पुत्र लड़ने लग जाए, नहीं आप ऐसे कैसे मार दो, पुत्र भी भगवान समझ के प्यार करो आप। यार व्यवहार में ये सब चीजें मेरे समझ से परे है, मेरी पीड़ा है। ये समस्या बढ़ेगी या कम होगी? ऐसी बातें मैं बोलूं यार, बहुत सारे। आपको लगता है कि मेरे सवाल नाजायज हैं, आपको लगता है कि मैंने प्रेमानंद जी महाराज के लिए एक भी शब्द अपमानजनक बोला हो। प्रेमानंद जी महाराज जो भक्ति करते हैं वही तो मैं भी जानूं, वैसे किसी ने की है क्या? वही तो जानना चाहता हूं। नारद ने की है, हनुमान जी ने की है, प्रहलाद ने की है, ध्रुव ने की है, किसी ने की है ऐसे? मैं ही तो जानना चाहता हूँ। सूरदास ने की है, मीराबाई ने की है, रहीम ने की है, रसखान ने की है, तुकाराम ने की है, संत एकनाथ ने की है, किसने की है ऐसी भक्ति? वही तो मैं जानना चाहिए। उदाहरण दो ना, मुझे प्रमाण चाहिए जिस महापुरुष ने करके ऐसा भगवान को प्राप्त किया, जो राधा जी की भक्ति करके जिसने कृष्ण को प्राप्त किया, मुझे वैसा एक भक्त चाहिए बस।
एक उदाहरण नहीं है आपके पास और इतना बड़ा दावा, एक उदाहरण एग्जाम्पल नहीं है, न पूर्व में थे न आज है। यही तो मेरी पीड़ा है, आपके पास एक एग्जाम्पल नहीं है। गाली बकने से सत्य थोड़ी बदल जाएगा। मुझे एक महापुरुष का उदाहरण दीजिए जिसने श्री राधा जी की भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया हो। राधा जी के साथ जो गोपियां थी, सखियां थी उनकी, वो भी कृष्ण का ही भक्ति करती, चिंतन करती थी। आपको नहीं पता, लीला नहीं पढ़ी क्या? श्रीमद् भागवत दोबारा जाके सुनो यार। राधा जी स्वयं कृष्ण का चिंतन करती थी दिन रात। क्यों करती थी? जब राधा जी श्रेष्ठ हैं तो कृष्ण का चिंतन क्यों? अपने से श्रेष्ठ का करना चाहिए ना। कृष्ण कौन है? राधा जी के स्वामी है, और स्वामी बड़ा होता है यार। भगवान की आह्लादनी शक्ति है राधा जी, भगवान की। ये घर मेरा है, मैं ये घर का स्वामी हूं, घर मेरा स्वामी नहीं है। भगवान कृष्ण की राधा जी हैं, भगवान कृष्ण राधा पति हैं, और पति स्वामी होता है, बड़ा होता है पद में, गरिमा में। पत्नी अपने पति की सेवा करती है, कहती है मैं आपके चरणों की दासी हूं, मैं गलत कह रहा हूं, शास्त्र ऐसा कहता है, बता दो मुझे। हम कहां कह रहे हैं कि राधा जी की? मैं तो पहले ही बताया, मेरे इष्ट कृष्ण है, मेरी इष्ट मां राधा जी है। मैं कृष्ण की भक्ति करता हूं, सारी निष्ठा कृष्ण में, साथ में राधा जी की। जैसे मैं अपने पिता का भक्त हूं पर साथ में मां का भी हूं। मुझे भोग लगाता हूं ना तो दो जगह, भगवान कृष्ण को भी, राधा जी को भी।